तो चैप्टर जो हमारा कौन है, चैप्टर 1 माय बॉडी पार्ट्स। कहता है कि इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। कहता है कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग अपने बॉडी है ने बॉडी के अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ें। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं हमारे बॉडी में वह भी पढ़ें। जैसे कौन कौन होते हैं, तो हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन जो होता है वह 5 होता है। 5 कौन कौन होता है, तो टंग हो गया, ईयर्स हो गया, स्किन हो गया, नोज हो गया, आइज हो गया। यही हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं किसके, तो हमारे बॉडी के। All these parts can be seen from outside and are known as external organ। कहता है कि टंग हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, नोज हो गया, आइज हो गया, या पांचों पार्ट जो है जिनको कि हम लोग सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, इन चीज़ों को हम लोग क्या कि बाहर से भी देख सकते हैं। टंग को भी हम बाहर से देख सकते हैं, स्किन को भी बाहर से देख सकते हैं, नोज को भी बाहर से देख सकते हैं, आइज को भी बाहर से देख सकते हैं। और इन लोगों को हम लोग बाहर से देख सकते हैं, तो इन्हें हम लोग जो मतलब कि बॉडी का वैसा पार्ट जिसको कि हम लोग बाहर से देख सकते हैं, उन्हीं पार्ट को हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। बॉडी का वैसा पार्ट जिसको कि हम लोग बाहर से भी देख सकते हैं, उन्हीं पार्ट को हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं। There are several body parts which are present inside our body and cannot be seen from outside। तो कहता है कि हमारे बॉडी में कुछ कुछ और भी पार्ट्स है जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर रहता है और उसको हम लोग आसानी से देख सकते नहीं। हम उस पार्ट्स को जो है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, उस पार्ट्स को जो है हम लोग देख सकते नहीं। उन्हीं पार्ट्स को हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स भी कहते हैं। तो यहाँ कुछ कुछ हम लोग नेम सम इंटरनल ऑर्गन। अब हम लोग जानेंगे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में तो हम लोग समझ गए कि हमारा टंग हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, नोज हो गया, आइज हो गया। इन लोग को हम लोग जो है एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं। लेकिन हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में नहीं जाने कि कौन कौन सा होगा जो कि हमारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर बॉडी के अंदर जो है पाया जाता है। तो सबसे पहला जो हो गया, सबसे पहला हमारा माउथ हो गया, उसके बाद माउथ हो गया, उसके बाद हमारा आपका हो जाएगा लीवर हो जाएगा, उसके बाद दूसरा हमारा लीवर हो गया, तीसरा हमारा स्टोमक हो गया, ओइसोफेगस हो गया। सब हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है। उसके बाद नीचे आते तो पेनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ये सब हमारा जो है इंटरनल ऑर्गन्स में आता है। तो कहता है कि आवर बॉडी इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट वर्क्स लाइक ए मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। तो कहता है कि हमारा बॉडी जो है एक तरह से बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो कि एक तरह से बोले तो ये मशीन के जैसा काम करता है। हमारा बॉडी भी क्या है कि एक मशीन के तरह ही काम करता जिसमें कि अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन्हीं ऑर्गन्स के मदद से हमारा बॉडी जो है सही तरीके से वर्क कर पाता है। द ऑर्गन्स फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम, वन सच सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग अभी जाने कि हमारा जो बॉडी है एक मशीन की तरह वर्क करता है और हमारे बॉडी में जो होता है बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन्हीं सब ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन्स को जो है हम लोग इन्हीं सिस्टम्स को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा आता, जैसे हमारा द माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टोमक हो गया,
इंटेस्टाइन हो गया, ये सब क्या आर द डिफरेंट ऑर्गन दैट मेक्स अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। इन्हीं सब जब एक समूह में मिल जाता है तो इन्हीं जो है एक तरह से इस डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। इन्हीं के मदद से जो है हमारा हमारा हम लोग जो भी खाते पीते हैं हमारा सही तरीके से डाइजेस्ट हो पाता है, इन्हीं चीज़ के मदद से। अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा और चीज़ आता है। जैसा अभी देखे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला हमारा हो गया माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन्हीं सब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या, कैसे वर्क करता है, सब कुछ हम लोग समझेंगे। कहता है कि व्हाट हैपन टू द फूड डैट वी ईट। कहता है कि जो भी हम लोग भोजन खाते हैं तो वह जो भोजन है वह कहाँ जाता है। तो द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। कहता है कि भोजन में क्या कि कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन्स भी पाया जाता है, फैट्स भी पाया जाता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी पाया जाता है। न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ टीथ में क्या बोलता है, कहता है कि टीथ में देखिए तो टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ। कहता है कि जो टीथ होता है, जो दांत होता है, वह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है हमारे माउथ का माना जाता है। टीथ हेल्प टू बाइट एंड च्यू द फूड। कहता है कि टीथ के मदद से क्या है कि हम लोग कोई भी भोजन हो गया कुछ भी खाते हैं उसको क्या करते टुकड़ा में काट तोड़ते साथ ही साथ चबाते हैं। अगर हमारे पास टीथ ना रहेगा तो हम ना ही भोजन को तोड़ सकते, तोड़ के खा सकते टुकड़े टुकड़े में, और ना ही चबा के भी खा सकते हैं। दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि जो टीथ होता है, हमारा दांत होता है, या हमारे फेस का जो शेप होता है उसको भी क्या करता है सही तरीके से दिखाने में मदद करता है। साथ ही साथ हमें साफ सुथरा बोलने में भी हमारा टीथ मदद करता है। अगर क्लियर वॉइस बोलना रहेगा तो टीथ काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। आप लोग देखते होंगे जिसके पास दांत नहीं रहता उसका आवाज़ जो है साफ निकलता नहीं। कहता है कि 2 सेट्स ऑफ टीथ, टीथ का भी 2 सेट्स होता है। ए बेबी इज बॉर्न विथ नो टीथ। कहता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास दांत होता नहीं। व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months ओल्ड हीज और हर टीथ बिगिंस टू अपीयर। तो कहता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास दांत नहीं होता, जब वह 6 मंथ का हो जाता है तो उसका दांत आना स्टार्ट हो जाता है। बाय द टाइम द बेबी इज 3 years ओल्ड, है न, जब वह 3 साल का हो जाता है तो ही और सी हैज ए सेट ऑफ 20 टीथ। मतलब कि जब वह 6 मंथ का होता है तो दांत आना स्टार्ट होता है। जब वह 3 साल का हो जाता है, जब वह 3 साल का हो जाता है तो क्या कि उसका 20 दांत आ जाता है। दीज आर टेम्पोररी एंड आर कॉल्ड मिल्क टीथ। तो यह जो 20 टीथ आता है 3 साल में तो इसको हम लोग टेम्पोररी टीथ कह सकते हैं, है न। टेम्पोररी रहता या टूटता भी है आने वाले समय में, इसको हम लोग टेम्पोररी टीथ भी कह सकते हैं या फिर मिल्क टीथ भी कह सकते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 years, कहता है कि 6 और 12 साल के बीच में द मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय वन एंड न्यू वन ग्रोज इन देयर प्लेस। तो कहता है कि 6 साल और 12 साल के बीच में जो हमारा दूध वाला दांत रहता है वह एक एक करके टूटने लगता और नया टीथ आना स्टार्ट हो जाता है। वही जो न्यू टीथ आता है उसी को हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। दे आर 32 in 1। कहता है कि इसका संख्या जो होता है वह 32 होता है। मतलब कि परमानेंट टीथ कितना होता है, उसमें कितना दांत होता है तो 32 दांत होता है। अब टीथ भी जो होता है अलग अलग टाइप्स का होता है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि फ्लैट टीथ किसको कहते हैं। तो कहते हैं कि द टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ आर फ्लैट एंड आर यूज फॉर बीटिंग एंड कटिंग द फूड। तो कहता है फ्लैट टीथ जो कि यहाँ देखें इसी को हम लोग फ्लैट टीथ कहते हैं। या जो होता है माउथ के सबसे आगे होता है।
इसी के मदद से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी भोजन को आसानी से टुकड़े में बांटते हैं। दे आर नोन एज इंसीजर, इसको हम लोग इंसीजर्स भी कहते हैं। देयर आर 4 इंसीजर इन द अपर जॉ एंड 4 इंसीजर इन द लोअर जॉ। तो कहता है कि ऊपर में भी 4 गो होता है इंसीजर जो कि काटने का काम करता है, 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे होता है। दूसरा हमारा टीथ हो गया पॉइंटेड टीथ। तो कहता है कि ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्लैट टीथ इज ए शार्प पॉइंट टूथ। तो कहता है कि फ्लैट जो हमारा हो गया फ्लैट टीथ के बगल में, ये जो देख रहे हैं फ्लैट टीथ के बगल में जो 2 टीथ रहता है उसी को हम लोग पॉइंटेड टीथ कहते हैं। दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड, दे आर नोन एज कैनीज। तो कहता है कि इसका भी यूज जो है हम लोग भोजन को काटने में ही, टुकड़े में बांटने में ही करते हैं, इसको हम लोग कैनीज भी कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि फ्लैट टीथ के बगल में कौन सा टीथ रहता है, तो पॉइंटेड टीथ रहता है, या फिर पॉइंटेड टीथ कहाँ रहता है, तो फ्लैट टीथ के बगल में। और इसको हम लोग पॉइंटेड टीथ को और कौन से नाम से जानते हैं, तो कैनीज नाम से भी जानते हैं। देयर आर 4 कैनीज इन ऑल, कहता है कि 4 कैनीज होता है। सबसे पहला यहाँ हमारा हो गया, यहाँ एक हो गया और यहाँ हमारा हो गया, इस यहाँ 1 2 3 4 ये वाला 1 2 3 4 और ये वाला, इसी को हम लोग जो है पॉइंटेड टीथ कहते हैं। 2 ऊपर और 2 नीचे रहता